नमस्कार और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं मनोरंजक, प्रेरणादायक और नैतिक शिक्षा से भरपूर हिंदी कहानियां। ये कहानी केवल मनोरंजन, शिक्षा और नैतिक सीख देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वास्तविक घटना से इसकी समानता मात्र संयोग है। इस वीडियो के निर्माण में किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये वीडियो सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए उपयुक्त है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी। उत्तर भारत के घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सुंदरवन। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ रहने वाले सभी लोग सुखी नहीं थे। गांव के किनारे मिट्टी और बांस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक गरीब बढ़ई रघु। रघु पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके हाथों से बनी चारपाई, दरवाजे, लकड़ी की अलमारी और बच्चों के खिलौने इतने सुंदर होते कि देखने वाला उसकी कला की तारीफ किए बिना नहीं रहता। लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से हो पाता था। उसकी पत्नी सीता बेहद समझदार और धैर्यवान महिला थी और उनकी 8 साल की बेटी टिंकी पूरे गांव की सबसे चंचल और प्यारी बच्ची थी। एक सुबह मुर्गे की बांग के साथ पूरा गांव जाग चुका था। रघु अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और औजारों का थैला लेकर निकलने की तैयारी कर रहा था। सीता ने मिट्टी के चूल्हे से 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ निकालकर उसके हाथ में दिया। बस यही बचा है रघु। रघु मुस्कुराया। चिंता मत करो सीता, आज जंगल से अच्छी लकड़ी मिल गई तो शाम तक नया काम भी मिल जाएगा। उसी समय टिंकी दौड़ती हुई आई। बाबा, क्या हुआ बेटी? अगले हफ्ते गांव में मेला लगेगा। क्या इस बार मेरे लिए लकड़ी की गुड़िया बनाओगे? रघु कुछ पल चुप रहा। उसने टिंकी की मासूम आंखों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, इस बार सबसे सुंदर गुड़िया बनाऊंगा। टिंकी खुशी से उछल पड़ी, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, रघु की मुस्कान गायब हो गई। उसे पता था कि घर में लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गांव का सबसे अमीर आदमी था जमींदार भैरव सिंह। पूरे गांव में उसकी कई जमीनें थीं, लेकिन उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो गरीबों से ऊंचा ब्याज वसूलता, मजदूरों से ज्यादा काम करवाता और छोटी सी गलती पर भी सबके सामने उनका अपमान करता। उस दिन रघु जंगल जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरे ओ रघु। रघु मुड़ा। सामने भैरव सिंह घोड़े पर बैठा था। पिछले महीने जो पैसे उधार लिए थे, कब लौटाएगा? रघु ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, बस 2 दिन और दे दीजिए। भैरव सिंह हंसा। 2 दिन? फिर उसने झोपड़ी की तरफ देखा। अगर पैसे नहीं दिए तो ये झोपड़ी भी मेरी हो जाएगी। इतना कहकर वह जोर से हंसा और वहां से चला गया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। रघु ने धीरे से कहा, भगवान पर भरोसा रखो। उस दिन रघु पहले से भी ज्यादा अंदर जंगल में चला गया। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, ठंडी हवा, चारों तरफ पक्षियों की आवाज। लेकिन जंगल के बीच एक ऐसी जगह भी थी जहां गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां किसी पुराने साधु का श्राप है। रघु इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो सूखी लकड़ियां खोजता खोजता जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी पेड़ की जड़ से नहीं, बल्कि किसी लोहे की चीज से टकराई। रघु चौंक गया। उसने आसपास की सूखी पत्तियां हटाईं। नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक बहुत पुराना था। उस पर बेलें उगी हुई थीं। लोहे की जंग लगी पट्टियां थीं और बीच में बना हुआ एक अजीब सा निशान जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रघु ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई। काफी मेहनत के बाद वो संदूक बाहर निकाल पाया। लगता है किसी का बहुत पुराना सामान है। उसने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला
जाम हो चुका था। रघु ने कुल्हाड़ी से हल्का सा वार किया, ताला टूट गया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर सिर्फ अंधेरा था, न सोना, न चांदी, न कोई गहना। रघु ने हैरानी से अंदर हाथ डाला। उसी क्षण पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। पक्षियों की आवाज बंद हो गई, हवा भी जैसे थम गई, और तभी संदूक के भीतर से एक धीमी गहरी आवाज गूंजी। रघु। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पीछे कदम रखा। आवाज फिर आई। डरो मत। रघु कांपती आवाज में बोला। कौन है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर वही आवाज आई। मैं इस संदूक का रक्षक हूँ। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज फिर गूंजी। ये संदूक तुम्हें संयोग से नहीं मिला, तुम्हारे कर्म तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। रघु उस पुराने संदूक को कंधे पर उठाए धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल रहा था। सूरज डूब चुका था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गई थीं। रास्ते भर उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। रघु। रघु संदूक को अपनी झोपड़ी के अंदर रखकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर इस संदूक का रहस्य क्या है? सीता ने डरते हुए पूछा। रघु, इसे घर में रखना ठीक होगा? मुझे नहीं पता सीता, लेकिन जंगल में इसने मेरा नाम लेकर मुझसे बात की थी। शायद इसे मेरे घर आने के बाद कुछ कहना हो। टिंकी धीरे धीरे संदूक के पास गई। उसने अपना हाथ संदूक पर रखा। कुछ नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोली, बाबा, मुझे तो ये बिल्कुल साधारण संदूक लग रहा है। शायद इसके अंदर का रहस्य खुद समय आने पर सामने आएगा। उसने संदूक पर कपड़ा डाल दिया। उस रात बारिश की हल्की बूंदें छप्पर पर पड़ रही थीं। सीता और टिंकी सो चुकी थीं, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठकर संदूक के पास गया। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम सच में बोल सकते हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं। पहले तो कोई आवाज नहीं आई, फिर संदूक के अंदर से हल्की आवाज हुई। रघु पीछे हट गया और फिर वही गहरी आवाज सुनाई दी। रघु, तुम्हें मुझसे कुछ पाने की इच्छा है। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरी बेटी के लिए अच्छा जीवन चाहता हूं। अपनी पत्नी को कभी भूखा नहीं देखना चाहता, और इतना कमाना चाहता हूं कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। संदूक बोला, तुम्हारी इच्छा गलत नहीं है, लेकिन याद रखना, धन मिलने से पहले इंसान की नीयत की परीक्षा होती है। कैसी परीक्षा? कल गांव के पुराने पुल के पास जाना। वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा। उससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन पूरा गांव उससे नफरत करता है। कौन? वहीं जाकर जानोगे। अगली सुबह रघु जल्दी उठ गया। उसने सीता को सब बताया। सीता ने चिंता से कहा, रघु, किसी अजनबी के मामले में मत पड़ना। मैं सावधान रहूंगा। वह पुराने पुल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। पुल के नीचे एक आदमी घायल पड़ा था। रघु उसे पहचानता था। वह था हरिया, गांव का वही आदमी जिस पर कई बार चोरी करने का आरोप लगा था। लोग उसे बेईमान और चोर कहते थे। रघु उसके पास गया। क्या हुआ? हरिया ने कमजोर आवाज में कहा, गाड़ी से गिर गया, पैर में चोट लग गई है। सुबह से पड़ा हूँ, कोई मेरी मदद करने नहीं आया। रघु ने उसकी ओर देखा। उसके मन में भी शक था। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा? तभी उसे संदूक की बात याद आई। लेकिन पूरा गांव उससे नफरत करता है। रघु ने गहरी सांस ली, फिर उसे सहारा देकर घर तक पहुंचाया। हरिया की आंखें भर आईं। तुमने मेरी मदद क्यों की? रघु बोला, क्योंकि चोट देखकर इंसान की मदद करनी चाहिए, उसका अतीत देखकर नहीं। हरिया ने सिर झुका लिया। कुछ दिन बाद हरिया खुद रघु की झोपड़ी पर आया। उसके हाथ में एक पुरानी कपड़े की पोटली थी। उसने पोटली रघु के सामने रख दी। ये क्या है? मैंने कई साल पहले तुम्हारे पिता से कुछ पैसे उधार लिए थे। रघु चौंक गया।
उसके पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। हरिया ने कहा, मैं चुका नहीं पाया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने कभी मुझसे पैसे वापस नहीं मांगे। कहा था जब तेरे पास हो तब किसी जरूरतमंद को दे देना। आज मेरे पास थोड़ा पैसा आया है, मैं तुम्हारे पिता का उधार चुकाना चाहता हूँ। रघु की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि हरिया उतना बुरा नहीं था जितना गांव वाले समझते थे। उस रात रघु संदूक के सामने बैठा। आज मुझे समझ आया कि किसी इंसान को देखकर उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। संदूक बोला। यही तुम्हारी पहली परीक्षा थी। रघु मुस्कुराया, लेकिन तभी संदूक की आवाज बदल गई। अब दूसरी परीक्षा कठिन होगी। रघु का चेहरा गंभीर हो गया। क्या करना होगा? संदूक बोला। कल तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता तुम्हें जल्दी अमीर बनाएगा, दूसरा रास्ता तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। लेकिन याद रखना, पहला रास्ता तुम्हारे ईमान की कीमत मांगेगा। रघु कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन गांव में बड़ी हलचल थी। जमींदार भैरव सिंह अपने महल के लिए नई लकड़ी की नक्काशी करवाना चाहता था। उसने रघु को बुलाया। सुना है अब तू अच्छा काम करने लगा है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा। जी मालिक। भैरव सिंह ने उसे एक कागज दिया। इस पर अपना नाम कर दे। रघु ने पढ़ा तो उसकी आंखें फैल गईं। कागज में लिखा था कि अगर रघु जमींदार के लिए काम करेगा तो गांव के गरीब बढ़ई उससे काम नहीं ले सकेंगे। यानी रघु को गांव का अकेला बढ़ई बनने का मौका मिल रहा था। इसके बदले उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। रघु का मन डगमगा गया। इतने पैसे, टिंकी के लिए नया घर, सीता के लिए अच्छे कपड़े, अपनी खुद की दुकान, सब कुछ मिल सकता था। लेकिन उसके कारण गांव के बाकी गरीब बढ़ई बेरोजगार हो जाते। भैरव सिंह मुस्कुराया। सोच ले रघु। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ दौलत। उस रात रघु बहुत परेशान था। वो संदूक के सामने बैठा, लेकिन संदूक बिल्कुल शांत था। रघु ने पूछा, तुमने कहा था दूसरी परीक्षा होगी, क्या यही है? संदूक चुप रहा। रघु ने फिर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया। रघु समझ गया, इस बार फैसला उसे खुद करना था। उसने रात भर सोचा। सुबह होते ही वो भैरव सिंह के पास पहुंचा। कागज उसके हाथ में था। भैरव सिंह मुस्कुराया। तो फैसला कर लिया? हाँ, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुझे पता है तू क्या टुकरा रहा है? हाँ मालिक, पैसा। लेकिन उस पैसे के लिए मैं अपने ही गांव के लोगों का पेट नहीं काट सकता। भैरव सिंह ने दांत पीसे। याद रखना रघु, तूने मेरा अपमान किया है। रघु बिना कुछ बोले वहां से चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो संदूक पहली बार अपने आप खुला। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई चांदी नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी थी। उस पर खुदा था, जिसने दूसरों का हिस्सा बचाया, उसके हिस्से की खुशी कोई नहीं छीन सकता। रघु ने वो पट्टी सीने से लगा ली, लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर घोड़े की तेज तापे सुनाई दी। भैरव सिंह का नौकर कालू दरवाजे पर खड़ा था। उसने अंदर झांककर संदूक को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वो धीरे से बुदबुदाया, तो यही है रघु की तरक्की का राज। और बिना आवाज किए वहां से वापस चला गया। रघु को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसके अपने लालच से नहीं, बल्कि भैरव सिंह के लालच से होने वाली थी। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह अपनी दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में पिछली रात की बात घूम रही थी। भैरव सिंह का नौकर कालू संदूक को देख चुका था। रघु समझ गया था कि अब बात छिपी नहीं रहेगी। उसे डर था कि भैरव सिंह संदूक को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शाम होते होते रघु घर लौट आया। सीता ने पूछा, क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों हो? मुझे लगता है भैरव सिंह को संदूक के बारे में पता चल गया है। सीता घबरा गई। तो उसे कहीं छिपा दो। नहीं, अगर ये सचमुच मेरी परीक्षा है तो मैं इससे भागना नहीं चाहता। टिंकी पास बैठी सब सुन रही थी। वो बोली,
बाबा, क्या संदूक हमें बचा सकता है? पता नहीं बेटी, लेकिन इसने मुझे अब तक एक बात जरूर सिखाई है, क्या? मुश्किल समय में सही काम करना। उस रात रघु ने संदूक के सामने दीपक रखा। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे बताओ अब क्या होगा? क्या भैरव सिंह संदूक लेने आएगा? काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर संदूक बोला, वो संदूक लेने नहीं, तुम्हारी कमजोरी खरीदने आएगा। याद रखना रघु, लालच हमेशा धन से शुरू नहीं होता, कभी कभी वो डर से शुरू होता है। रघु कुछ समझ पाता उससे पहले आवाज बंद हो गई। अगली दोपहर भैरव सिंह खुद रघु की झोपड़ी पर आया। उसके साथ कालू और 2 नौकर थे। भैरव सिंह ने मुस्कुराकर कहा, रघु, मैंने तेरे बारे में बहुत सोचा। रघु चुप रहा। भैरव सिंह ने एक थैली उसकी ओर फेंकी। थैली खुलते ही चांदी के सिक्के जमीन पर बिखर गए। ये तेरे पुराने सारे कर्ज से 10 गुना ज्यादा है। रघु ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। अभी तो मैंने पूरी बात बताई ही नहीं। ये सोने के सिक्के हैं। रघु की नजर अनजाने में उन सिक्कों पर पड़ गई। इतना धन उसने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखा था। भैरव सिंह ने धीरे से कहा, बस मुझे वो संदूक दे दे। सीता तुरंत आगे आई। नहीं। भैरव सिंह ने उसकी ओर देखा। सोच लो, तुम्हारी बेटी टिंकी के लिए शहर में पढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हारे लिए पक्का घर बनवा दूंगा। रघु का दिल डगमगाने लगा। टिंकी की आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया कि उसकी बेटी कितनी बार बारिश में टपकती झोपड़ी के नीचे बैठती थी। उसके मन में आवाज आई, अगर ये पैसा मिल जाए तो मेरी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होगी। बस यही सोचते सोचते रघु ने संदूक की ओर देखा। उसने पहली बार मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे दे दूं तो क्या होगा? मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने संदूक की ओर कदम बढ़ाया। सीता घबरा गई। रघु ने संदूक पर हाथ रख दिया। उसी क्षण संदूक से आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज बहुत धीमी थी। रघु, हाँ, फैसला तुम्हारा है। बस इतना कहकर संदूक शांत हो गया। रघु ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर उसने संदूक से हाथ हटा लिया। वो भैरव सिंह की ओर मुड़ा। मालिक, मैं गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा घर भी चाहिए। भैरव सिंह मुस्कुराने लगा, लेकिन रघु ने आगे कहा, लेकिन जिस चीज ने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया, उसे मैं बेच नहीं सकता। भैरव सिंह का चेहरा बदल गया। तू मुझे मना कर रहा है तो फिर याद रख, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। वो गुस्से में वहां से चला गया। उस रात रघु संदूक के पास बैठा था। उसने कहा, आज मैं सच में लालच में आ गया था। तो क्या मैं परीक्षा में हार गया? कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर संदूक बोला, नहीं, लालच का मन में आना हार नहीं है, उस लालच के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ना हार है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि भैरव सिंह ने अपने खेतों में काम करने वाले कई मजदूरों की मजदूरी रोक दी है, क्योंकि वो रघु से बदला लेना चाहता था। रघु के पास खुद बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उसने गांव के बढ़ई, लोहार और दूसरे कारीगरों को बुलाया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी एक आदमी के सहारे रहने की जरूरत नहीं होगी। सभी ने उसका साथ दिया। कुछ ही दिनों में गांव के कारीगरों ने मिलकर अपना छोटा सा बाजार शुरू कर दिया। रघु सबसे आगे था। अब भैरव सिंह की जरूरत किसी को पहले जैसी नहीं रही। एक दिन भैरव सिंह अकेला रघु के घर आया। उसका चेहरा पहले जैसा घमंड से भरा नहीं था। वो बोला, रघु, मैंने पूरी जिंदगी सोचा कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तू गरीब होकर भी मुझसे ज्यादा मजबूत निकला। मुझे माफ कर दे। गलती हर इंसान से होती है मालिक, लेकिन उसे मान लेना ही असली सुधार है। भैरव सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने गांव के मजदूरों की रुकी हुई मजदूरी लौटा दी और रघु का पुराना कर्ज भी माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद रघु ने संदूक को फिर खोला। अंदर अब सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी थी। उस पर लिखा था, जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा। रघु की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अब
हमेशा के लिए चले जाओगे। संदूक से आखिरी बार आवाज आई। तुम्हें रास्ता दिखाने वाला हमेशा तुम्हारे पास नहीं चलता, एक दिन तुम्हें खुद रास्ता पहचानना पड़ता है। धीरे धीरे संदूक की आवाज बंद हो गई। उसके बाद उसने कभी बात नहीं की। रघु ने उसे घर के एक कोने में रख दिया, लेकिन वह संदूक अब उसके लिए किसी जादुई खजाने से ज्यादा कीमती था, क्योंकि उसने रघु को सोना नहीं दिया था, उसने उसे सोचने की समझ दी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लालच का विचार आ जाना इंसान को बुरा नहीं बनाता। असली जीत तब होती है जब इंसान अपने लालच पर काबू पाकर सही रास्ता चुनता है। Please like, share and subscribe our channel.